नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज टीवी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कतर से 500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारतीय दूतावास ने कहा कि अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हैं और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने कच्चे तेल की कीमत कम करने के लिए दुनिया के रिजर्व से लगभग 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। ये कदम वैश्विक बाजार में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए उठाया गया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले और हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एयर इंडिया ने 12 मार्च से उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने के कारण ये फैसला लेना पड़ा है। पश्चिम एशिया के कई देशों के लिए आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 58 उड़ानें संचालित की जा रही हैं, ताकि यात्रियों को यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो। अमेरिका ने भारत समेत 16 देशों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच शुरू की है। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व के युद्ध जैसे हालात के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और एक समय पर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। भारत सरकार ने ऊर्जा संकट की आशंका को देखते हुए गैस की आपूर्ति को प्राथमिक क्षेत्रों तक सीमित करने की तैयारी शुरू कर दी है। IPL 2026 का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। पहला मैच 28 मार्च को बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत की T20 विश्व कप जीत के बाद BCCI ने टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। भारत में 43 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही MBBS और PG सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। विपक्ष और सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिल रही है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। सोने की कीमतें भारत के कई शहरों में लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। वैश्विक तनाव के कारण निवेशक सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोना मजबूत स्तर पर बना हुआ है। कई राज्यों में नई रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाया जा सके। भारत में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। किसानों को स्मार्ट सिंचाई और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां नई सैटेलाइट लॉन्च और वैज्ञानिक मिशनों की तैयारी कर रही हैं। भारत में शेयर बाजार में हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों में सावधानी बढ़ गई है।